दोस्तों, आपने सुना होगा द मर्ज नाम की ये एक डिजिटल इमेज 680 करोड़ में बिकी। फिर एवरीडेज नाम की एक डिजिटल इमेज तकरीबन 520 करोड़ में बिकी जो एक इंडियन आदमी ने खरीदी है। और भी बहुत सारे इमेजेस है जिनमें से कुछ तो बड़े स्टूपिड से लगते हैं लेकिन करोड़ों में बिक रहे हैं। वैसे ये सडनली इमेजेस करोड़ों में बिकना क्यों शुरू हो गए? एक्चुअली वो सिर्फ इमेजेस नहीं बल्कि एनएफटीज है। NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, जिसने डिजिटल वर्ल्ड में धमाल मचा रखी है। आप भी आपके पास का कोई यूनिक फोटो, पेंटिंग या वीडियो करोड़ों में बेच सकते हो। थोड़ा शॉकिंग है बट सच है। आपने कभी सोचा था कि 2010 में अगर आप 50 रुपए का बिटकॉइन खरीद लेते तो आज आपके पास 3 से 4 करोड़ रुपए होते? क्योंकि उस वक्त वो नया था और शायद हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। बट जैसे जैसे पॉपुलर हुआ, प्राइस आसमान छूती गई। उसी तरह से NFT बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और यकीन मानो ये फ्यूचर भी है। तो बिटकॉइन में हमने जो गलती की थी उसे ना दोहराते हुए अभी जान लेते हैं कि NFT क्या है, कैसे बनती है और उसको कैसे खरीद या बेच सकते हो। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं नॉन फंजिबल टोकन क्या है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास 100 के 3 नोट है। मुझे अगर आपको 100 रुपये देने तो मैं मेरे पास की कोई भी 100 की नोट दे दूं, उससे आपको कोई इशू नहीं होगा। इनफैक्ट मैं अगर आपको 50-50 के 2 अलग अलग नोट भी दे दूं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही बात है। इसका मतलब ये यूनिक नहीं है और इसको स्प्लिट भी किया जा सकता है, मतलब अलग अलग हिस्सों में तोड़ा भी जा सकता है। इसे फंजिबल कहते हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट, वो चीज जो यूनिक है, मतलब दुनिया में सिर्फ एक है और वो अलग अलग हिस्सों में तोड़ी भी नहीं जा सकती, उसे कहते हैं नॉन फंजिबल। उसी नोट के एग्जांपल से मैं आपको नॉन फंजिबल समझाता हूं। मान लो कि उन 3 नोट में से एक पर मैंने अमिताभ बच्चन की साइन ले ली। क्या अब वो 3 नोट बराबर है? क्या आप वो 100 की नोट किसी से एक्सचेंज करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो यूनिक बन चुकी है, वो अलग अलग हिस्सों में तोड़ी भी नहीं जा सकती। यानी आप आधी नोट फाड़ कर तो किसी को दे नहीं दोगे। बस यही है नॉन फंजिबल। इससे हमें नॉन फंजिबल तो समझ में आ गया और टोकन का मतलब तो हमें पता ही है कि किसी भी चीज की ओनरशिप का प्रूफ होता है टोकन। ये पूरा मिलकर बनता है नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT। अब मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो आ गया होगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। अब ये बनता कैसे है? देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे इमेज, वीडियो, पेंटिंग, कुछ भी। मान लो कि आपने अपने हाथों से एक पेंटिंग बनाई और उसकी एक अच्छी सी फोटो ले ली, या फिर अगर आपको डिजाइनिंग का कुछ आइडिया है तो आपने एक डिजिटल इमेज बनाई कहीं पर भी। जैसे मैं आपको कैनवा पर बताता हूं, हमने एक ब्लैंक पोस्टर लिया, फिर हमने सर्च किया क्रोकोडाइल और ये इमेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर बदल देते हैं, यहां पर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं एंड डन। अब ये इमेज डाउनलोड कर लो, सिंपल। यही है डिजिटल इमेज दोस्तों। हाँ, मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है, आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी बना सकते हो। अभी तक ये सिर्फ एक इमेज है, अब इसको NFT में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यार, NFT के बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है, आप उनमें से किसी पर भी अपना अकाउंट बना लो और KYC वेरिफिकेशन कर लो। अब आप NFT परचेस करके सेल कर सकते हो, बट क्रिएट करने के लिए कहीं कहीं पर अप्रूवल की जरूरत होती है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है आप NFT क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको OpenSea.io इस मार्केट प्लेस पर NFT क्रिएट करके बताता हूं। तो सिंपली आपको क्रिएट पर जाके आपको वो इमेज जो आपने बनाई है वो अपलोड करनी होगी। अगर वेबसाइट है तो उसकी लिंक डालो, सोशल मीडिया लिंक्स डालो और फिर आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी यानी कि वो बेसिक परसेंटेज जो क्रिएटर को हर ट्रांजैक्शन में मिलता है। नहीं समझे? मैं आपको आसान करके बताता हूं। यहां पर 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक तो खुद की NFT क्रिएट करके सेल करो, या फिर दूसरे की NFT परचेस करके उससे सेल करो। दूसरे की NFT परचेस करके अगर आप सेल करते हो तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, बट वो NFT से आपका कोई संबंध नहीं होगा।
लेकिन अगर आप क्रिएटर हो और आपने वो NFT सेल कर भी दी, फिर भी रॉयल्टी अमाउंट आपको मिलती रहेगी जब तक वो NFT आगे सेल होती रहेगी। मतलब मैंने किसी को बेचा, वो अमाउंट तो मुझे मिल गई, फिर उसने आगे सेल किया, उस ट्रांजैक्शन में से भी मुझे जितने परसेंट की रॉयल्टी सेट किए उतने परसेंट मिलेगी। मतलब अगर उसने 1 लाख में बेचा और मैंने रॉयल्टी अमाउंट 5% सेट किए तो उस ट्रांजैक्शन में से मुझे 5000 मिल जाएंगे। अब आप सोचोगे कि मैं रॉयल्टी अमाउंट कितनी भी रखूंगा, लेकिन रॉयल्टी अमाउंट जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट सेल करना उतना मुश्किल होगा। एनीवेज, अब आप टोकन सिलेक्ट कर लो, यानी कि क्रिप्टो कॉइन्स जिसमें आपको पैसे मिलेंगे, और बाकी की सिंपल सेटिंग है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब हमारी NFT क्रिएट हो गई, अब उसे सेल कैसे करोगे? तो सिंपली उस NFT से सेल बटन पर क्लिक करो और आपके सामने लिस्ट दिस आइटम फॉर सेल का पेज खुलेगा। यहां पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो है फिक्स प्राइस और दूसरा है ऑक्शन। फिक्स प्राइस यानी आप एक प्राइस सेट करो और किसी को वो प्राइस समझ में आ जाएगी तो वो उसे परचेस कर लेगा। ऑक्शन में आपको एक मिनिमम अमाउंट सेट करनी होगी, वहां से बिडिंग स्टार्ट होगी, जिसने भी हाईएस्ट बिड किया उसे वो NFT मिल जाएगी। बिड का ड्यूरेशन भी आपको सेट करना होगा और बाय करना तो सिंपल है, आपके सामने जो लिस्ट है किसी भी NFT पर क्लिक करो, उसे वॉलेट अमाउंट से या डेबिट क्रेडिट कार्ड से या फिर क्रिप्टो करेंसी से आप परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है NFT। होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरी बात याद रखना, फ्यूचर में मेटावर्स बहुत ज्यादा चलने वाला है जिसका NFT गेटवे है। मेटावर्स अगर आपको नहीं पता तो वो एक वर्चुअल रियलिटी है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती बट वहां सब कुछ होता है, जिसका आपने VR में एक छोटा सा ट्रेलर देखा होगा। वैसे मेटावर्स हमने बहुत इजीली एक वीडियो में समझा दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करो ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू।